हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा जो कि डिस्कशन के साथ रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, और ये ग्रुप डी 24/8/2022 में पूछा गया है। पहला शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं कौन शक्ति का इकाई नहीं है। जूल सेकेंड ये शक्ति की इकाई हो जाएगा, क्योंकि जूल बटे सेकेंड ये होता है वाट। जूल बटे सेकेंड क्या हो जाता है, वाट हो जाता है। वाट भी शक्ति का है, जूल बटे सेकेंड भी ये शक्ति का हो जाएगा, और अश्व शक्ति ये भी शक्ति का इकाई है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, किलोवाट घंटा ये ऊर्जा की इकाई है। किसकी है, तो ऊर्जा की इकाई है, शक्ति की नहीं है। आगे देखेंगे, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप किलोवाट घंटा होता है। इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है, और इसमें एक ये भी आई है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 3.6 × 10⁶ जूल। जबकि जूल बटे सेकेंड अथवा अश्व शक्ति और वाट ये शक्ति की इकाई है। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो इसमें बताना है कि कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो देखते हैं, तो ऊष्मीय ऊर्जा की इसमें इकाई नहीं होता है, तो ये हो जाएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा किलोवाट। क्योंकि जो किलोवाट है ये किसके इकाई है, तो शक्ति के। कैलोरी हो जाएगा ऊष्मीय ऊर्जा के, जूल हो जाएगा, और वाट सेकेंड ये किसका है, तो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई है। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो किलोवाट, क्योंकि ये शक्ति का इकाई है। किसका है, तो शक्ति का। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, आगे देख लेते हैं, इसका संक्षिप्त डिस्कशन देख लेते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होगी। किलोवाट वैद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर हो जाएगा, प्रेरित विभवांतर की ईसाई मात्रक क्या होता है। तो प्रेरित विभवांतर की ईसाई मात्रक हो जाएगा, इसमें हो जाएगा वोल्ट। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभव में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मान वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर, प्रतिरोधकता की ईसाई इकाई क्या है। तो प्रतिरोधकता की ईसाई मात्रक हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ओम मीटर। ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रतिरोधकता की ईसाई मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन हो जाएगा, प्रतिरोधकता की ईसाई इकाई ओम मीटर है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम तथा कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होती है। जिसमें विद्युत धारा अधिक मात्रा में गुजरता है उसका प्रतिरोधकता क्या होगा, कम होगा, और जिसमें कम गुजरेगा उसकी प्रतिरोधकता अधिक होता है। यानी कि ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। आगे बढ़ेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 5 नंबर है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर होता है। किस भौतिक राशि का मात्रक जो होता है वोल्ट बटे एम्पियर होता है। तो इसमें हो जाएगा प्रतिरोध। ऑप्शन हो जाएगा ए। डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन इसका देख लेते हैं। इसका डिस्कशन है, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की परिभाषा से R बराबर V बटे I प्राप्त होता है। यानी कि एक सूत्र होता है V बराबर IR। V बराबर IR होता है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे I। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर V लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर यानी कि I हो, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। आगे बढ़ेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा।
प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध के मात्रक हो जाएगा, ये हो जाएगा ओम। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, डिस्कशन देख लेते हैं। इसका डिस्कशन हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का, प्रतिरोध जो है विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध का आर, प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आर से। आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, आवर्धन की इकाई क्या है, तो आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि इसका डिस्कशन देख लेते हैं। आवर्धन जो होता है, आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। जैसे मान लीजिए कि एक हो जाएगा केजी हो जाएगा, बटे में भी केजी हो जाएगा, तो दोनों कट जाएगा, तो इसका कोई मात्रक नहीं आएगा। तो वही आवर्धन जो होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत शक्ति के एसआई मात्रक हो जाएगा वाट। विद्युत शक्ति के एसआई मात्रक क्या है, तो हो जाएगा वाट। ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक कहेगा तो वाट होता है। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक हो जाएगा डायोप्टर। ऑप्शन हो जाएगा बी। डिस्कशन देखेंगे। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, और इसे डी अक्षर से दर्शाया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है, तो फोकस दूरी की एसआई कहेगा मात्रक क्या है, तो ये हो जाएगा मीटर। ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका क्या हो जाएगा मीटर। फोकस दूरी की एसआई मात्रक होता है मीटर। आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा है, इसका वाणिज्यिक मात्रक क्या है, तो विद्युत ऊर्जा के वाणिज्यिक मात्रक हो जाएगा किलोवाट घंटा। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक हो जाएगा किलोवाट घंटा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रतिरोधकता की ईसाई इकाई क्या है, तो प्रतिरोधकता के ईसाई मात्रक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो ओम मीटर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में है, प्रतिरोधकता की ईसाई इकाई ओम मीटर होती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। जो पदार्थ की प्रतिरोधकता होता है, ये चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। 13 नंबर देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है, तो इसमें जो एसआई मात्रक आएगा, तो इसकी कुल संख्या कितना होता है, तो 7 होता है। कुल एसआई मात्रक कितने हैं, 7 है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा इसमें एसआई मात्रक नहीं है, तो इसमें जो कैलोरी है ये एसआई मात्रक नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, डिस्कशन देखेंगे। कैलोरी ये ऊर्जा या ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली में इकाई है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई मात्रक कहेगा तो इसका इकाई मानक इकाई कहेगा, यानी कि एसआई प्रणाली में जूल होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक होता है जूल। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। न्यूटन कहेगा तो बल के एसआई मात्रक है, तथा ओम कहेगा तो ये विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। आगे देखेंगे 14 नंबर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, लंबाई के एसआई इकाई क्या है, तो लंबाई के एसआई इकाई हो जाएगा मीटर। ऑप्शन हो जाएगा डी। एसआई मात्रक क्या होता है लंबाई के, तो मीटर होता है, ये हो जाएगा मीटर। 15 नंबर क्वेश्चन है, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है। त्वरण के मात्रक कहेगा निम्न में से कौन सा है, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन हो जाएगा ए। डिस्कशन देख लेते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि है। आगे बढ़ेंगे,
16 नंबर हो जाएगा विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो विद्युत प्रतिरोध के मात्रक हो जाएगा, इसमें प्रतिरोध के मात्रक होता है ओम। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, आगे देख लेते हैं कुछ मात्रक है। शक्ति के मात्रक होता है वाट, विद्युत प्रतिरोध को हो जाएगा ओम, विद्युत आवेश के मात्रक हो जाएगा कूलम और बल के मात्रक हो जाएगा न्यूटन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा बैकुरल। ऑप्शन हो जाएगा ए। डिस्कशन देख लेते हैं। इधर है मात्रक और इधर चिन्ह है और ये हो गया मूल भौतिक राशि। लंबाई के जो मात्रक होता है एसआई मात्रक, ये सभी क्या है? तो एसआई मात्रक है। लंबाई के एसआई मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान के होता है किलोग्राम, समय के हो जाएगा सेकेंड, विद्युत धारा के हो जाएगा एम्पियर और ताप के हो जाएगा केल्विन, पदार्थ की मात्रा के हो जाएगा मोल और ज्योति तीव्रता के होता है क्या? तो कैंडेला। ये 7 जो है एसआई मात्रक है और इसका चिन्ह भी पूछता है तो ध्यान में रखिएगा। मीटर को छोटा एम से, किलोग्राम को हो जाएगा छोटा केजी और सेकेंड को हो जाएगा छोटा एस, एम्पियर को बड़ा ए से दिखाया जाता है और केल्विन को चिन्ह क्या है? तो केल्विन को हो जाएगा बड़ा के, मोल के होता है छोटा में MOL और कैंडेला में होता है CD। तो ये चिन्ह भी पूछता है, याद रखिएगा। ये तो क्या था? तो ये 7 एसआई मात्रक था। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा अगला क्वेश्चन है, अगला 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा और ये पूछा गया है RRB JEE 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में और RRB LP तथा टेक्नीशियन के 2018 में दूसरा शिफ्ट में। देखेंगे भार की एसआई इकाई क्या है? तो भार की एसआई इकाई हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा न्यूटन। ऑप्शन हो जाएगा बी। जो डाइन है इसका सीजीएस मात्रक है। डाइन क्या है? तो इसका सीजीएस मात्रक है। किलोग्राम हो जाएगा द्रव्यमान का। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा डिस्कशन के रूप में एसआई पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है और अन्य भौतिक राशियों का एसआई मात्रक तो ये तो देख ही लिए हैं। लंबाई की होता है, लंबाई को होता है मीटर, द्रव्यमान के किलोग्राम, समय को हो जाएगा सेकेंड, विद्युत धारा के एम्पियर, ताप के केल्विन, ज्योति तीव्रता के कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का हो जाएगा मोल। आगे बढ़ेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? तो ज्योति तीव्रता के जो एसआई मात्रक हो जाएगा ये हो जाएगा कैंडेला। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर देखेंगे संवेग की ईसाई पद्धति में इकाई क्या है? तो संवेग की ईसाई पद्धति में जो इकाई है ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन हो जाएगा बी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में देखते हैं संवेग के बारे में। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। ये याद रखिएगा, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान गुणे वेग होता है। इसका मात्रक कहेगा तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है या किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है? तो बराबर होता है। ये सब VVI पॉइंट है जिसमें कुछ आप याद रखिएगा, जैसे कि ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। आगे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश के एसआई मात्रक हो जाएगा कूलाम। विद्युत आवेश के एसआई मात्रक हो जाएगा कूलाम। इसका डिस्कशन देखेंगे। विद्युत आवेश के बारे में देखते हैं। पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं और ये हो जाएगा धन आवेश तथा ऋण आवेश। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, धन आवेश तथा ऋण आवेश। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। आवेश के कहेगा
नाम कौन दिए थे? तो अमेरिका के वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसका एसआई मात्रक कहेगा तो कूलाम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 22 नंबर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? तो दूरी की। आगे बढ़ेंगे, डिस्कशन देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है देखेंगे, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर होता है। किलोमीटर में कहेगा तो 10 के पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि किलोमीटर में 10 के पावर 3 मीटर होता है, तो वही छुप जाता है। कह रहा है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगा? पारसेक। अर्थार्थ में कहेगा तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होता है, और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, या मीटर में कहेगा तो 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर होता है। ये जो पॉइंट है ये आप याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा पूछते रहता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कहेगा तो प्रकाश वर्ष से भी बड़ा हो जाएगा पारसेक, और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। मीटर में कहेगा तो 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर। 23 नंबर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, तो ये मापने के लिए किया जाता है। क्या मापने के लिए? तो दूरी मापने के लिए। ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। तो उपयुक्त में जो ऊपर देखे थे डिस्कशन इसी का था। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 24 नंबर देखेंगे, प्रतिरोध की ईसाई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई हो जाएगा। प्रतिरोध के क्या होता है? तो प्रतिरोध के होता है ओम। ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बारे में देखेंगे, प्रतिरोध के बारे में देखेंगे। प्रतिरोध क्या? प्रतिरोध की एसआई इकाई होता है ओम। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उन्होंने एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा और उनके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। और ये होता है V बराबर आई आर। इसे किससे दर्शाते हैं? तो V बराबर आई आर से दर्शाते हैं, जहाँ पे R क्या है? तो प्रतिरोध है। 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो ओम किसका है? तो आप बता सकते हैं, तो ये प्रतिरोध के ओम होता है। आवेश के कूलम हो जाएगा, धारा का हो जाएगा एम्पियर, विभवांतर को होता है वोल्ट। आगे बढ़ेंगे, 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर में हो जाएगा, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? कह रहा है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कार्य की इकाई नहीं है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कार्य की इकाई नहीं है। डिस्कशन देख लेते हैं। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। और बल द्वारा किया गया कार्य जो है इसका हो जाएगा W बराबर क्या होता है? बल जिसे F द्वारा दर्शाया गया है। किया गया कार्य जो है बल गुणे बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है। कार्य की इकाई कहेगा तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर अथवा जूल अथवा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, जबकि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये बल की इकाई है। जूल की मात्रा क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और वही कहेगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये बल की इकाई है। आगे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति की एसआई इकाई हो जाएगा क्या? तो डायप्टर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बारे में देखेंगे,
लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? तो लेंस की फोकस दूरी की व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो उसकी क्षमता P बराबर 1/f डायप्टर होती है। इसकी क्षमता जो होता है P बराबर क्या होता है? तो 1/f होता है। यानी लेंस की शक्ति का SI जो मात्रक है डायप्टर होता है, जिसे D द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसके बारे में देख लेते हैं पहले। निकट दृष्टि दोष क्या है? तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता है। निकट दृष्टि दोष जिसमें होता है वो नजदीक की ही वस्तु को देख पाते हैं, परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। यानी आपको निकट दृष्टि दोष होगा तो आपको निकट की ही वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। दूर दृष्टि में दूर की वस्तु दिखाई देगी और निकट दृष्टि में निकट की वस्तु दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर में उत्तल लेंस का और निकट में अवतल लेंस का। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? तो वृद्ध अवस्था के कारण आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति न तो दूर की वस्तु और न ही निकट की वस्तु देख पाता है। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? तो इसमें आँख की जो सामंजस्य क्षमता है ये घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण जो व्यक्ति हैं न दूर की वस्तु देख पाते हैं और न ही निकट की वस्तु देख पाते हैं। आगे बढ़ेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 28 नंबर है, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। कह रहा है कि रेडियोधर्मी पदार्थ के द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण को मात्रा को खाली स्थान नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो ये हो जाएगा क्यूरी, ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बारे में देखेंगे, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। वाट क्या है? तो शक्ति की एसआई जो इकाई है यह वाट है। यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापती है। जो वाट है यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापती है। पास्कल दाब की एसआई इकाई है। एम्पियर कहेगा तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। आगे देखेंगे, 29 नंबर हो जाएगा। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो उद्योग में शक्ति की इकाई कहेगा तो ये हो जाएगा अश्व शक्ति, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे, इसके बारे में देखेंगे, भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरित होती है अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है, ये होता है। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय होता है, ये ध्यान रखिएगा। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे में समय। तो ये हो जाएगा P बराबर यानी शक्ति बराबर कार्य यानी वर्क बराबर T यानी कि समय। शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकंड अथवा वाट होती है। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति को मुख्यतः अश्व शक्ति में मापा जाता है, जबकि 1 हॉर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति बराबर 746 वाट या जूल प्रति सेकंड होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो 746 वाट। आगे बढ़ेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है और शक्ति की इकाई क्या है? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई हो जाएगा वाट, ऑप्शन हो जाएगा डी। कार्य करने की दर को शक्ति और क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आगे देखेंगे, 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यानी कि यूनिट को उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि के मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए। और इसके बारे में देखेंगे,
ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। यानी कि WHO जो मानव के लिए कहेगा सामान्य ध्वनि की सर्वोत्तम कितना होना चाहिए, तो 45 डिग्री। मतलब समानता ये होता है कि 45 डिग्री में आदमी जो है बातचीत कर सकता है। और कितना डिग्री से अधिक, कितना डेसिबल से कह रहा है कि अधिक ध्वनि की तीव्रता मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो 75 डेसिबल से ऊपर। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन। ध्वनि की माप की यूनिट क्या है, तो ये हो जाएगा डेसिबल। ध्वनि की माप यानी ध्वनि को किस में मापते हैं, तो डेसिबल में। आगे बढ़ेंगे 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 33 नंबर है, ध्वनि प्रदूषण को खाली स्थान के पदों के अनुसार मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को खाली स्थान के पदों के अनुसार मापा जाता है, तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल के पदों के अनुसार मापा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। और इसके बारे में ऊपर तो देख ही लिए हैं। आगे बढ़ेंगे, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है, तो एसआई प्रणाली में प्रतिबल की कह रहा है कि माप क्या है, तो प्रतिबल का हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन हो जाएगा सी। डिस्कशन देखते हैं, इसका डिस्कशन हो जाएगा प्रतिबल बराबर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे में क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल। मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा प्रतिबल का, तो प्रतिबल के मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और बल की एसआई इकाई कहेगा तो न्यूटन होता है, शक्ति के हो जाएगा वाट। आगे बढ़ेंगे 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न को मिलान कीजिए। 35 नंबर बताना है कि निम्न को मिलान कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के मात्रक क्या हो जाएगा, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के मात्रक हो जाएगा टेस्ला। नहीं, चुंबकीय क्षेत्र के जो मात्रक होता है ये टेस्ला होता है। स्व प्रेरण के कहेगा, स्वर प्रेरण की मात्रक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हेनरी। और चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक कहेगा तो ये हो जाएगा वेबर। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार 1 के ए, 2 के सी, 3 के बी, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इसका अगला पार्ट जो है कल लाएंगे। धन्यवाद।